ओम श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वट सावित्री व्रत की कथा के बारे में तथा इसके महत्व के बारे में। ये कथा क्यों कही जाती है और इस कथा का क्या महत्व है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शनि भगवान का जन्म भी हुआ था। वट सावित्री व्रत में सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस साल 6 जून को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। इस पूजा में वट वृक्ष की पूजा का खास महत्व है। इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करके सावित्री सत्यवान की कथा सुननी चाहिए और वृक्ष की परिक्रमा लगाकर कच्चा सूत बांधना चाहिए। इसके अलावा सूत को गले में भी धारण करना चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की उम्र लंबी होती है। दोस्तों, हम जानेंगे सावित्री सत्यवान की कथा। क्या है वो कथा जिसके कारण इस व्रत को वट सावित्री व्रत के नाम से जाना गया है। तो कथा का जो आरंभ है वो आरंभ होता है भद्र देश के एक राजा से। भद्र देश के एक राजा थे, उनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्त के लिए पूरे मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक ये क्रम जारी रहा। इसके बाद उन पर कृपा हुई और उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। अब सावित्री बड़ी हो गई और बड़ी होकर वह बहुत ही रूपवान हो गई। उसके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था और उसके योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने अपनी कन्या सावित्री से कहा कि तुम स्वयं ही अपने लिए योग्य वर तलाश कर लाओ। सावित्री अपने पिता की आज्ञा पाकर अपने लिए वर ढूंढने निकल गई। सावित्री तपोवन में भटकने लगी और वहां उसे दुष्टसेन के पुत्र सत्यवान से मुलाकात हुई और सावित्री ने वनवासी राजा दुष्टसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह किया। लेकिन जब नारद ऋषि ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु आधी है, तो भी सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला और सत्यवान से ही सब कुछ जानबूझकर शादी कर ली। सावित्री सभी राजमहल के सुख और राजवैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वे लकड़ियां काटने जंगल गए हुए थे। अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री को पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए बिना विकल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। कई बार मना करने पर भी वे नहीं मानी। तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आपके पति की आयु इतनी ही थी, इसलिए इसको ले जाना पड़ेगा, लेकिन तुम उसकी जगह मुझसे और कोई 3 वरदान मांग लो। इस पर सावित्री ने कहा, ठीक है, आप मुझे 3 वरदान ही दे दीजिए। और उन्होंने पहले वरदान में कहा, मेरे दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति वापस आ जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर उसने अपना दूसरा वरदान मांगा और दूसरे वरदान में उसने कहा कि मेरे माता पिता का छिना हुआ राज्य वापस मिल जाए। इस पर भी यमराज ने कहा, तथास्तु। और इसके पश्चात तीसरे वरदान में अपने लिए 100 पुत्रों का आशीर्वाद मांगा। सावित्री ने कहा कि वरदान दीजिए कि मैं 100 यशस्वी पुत्रों की माता बनूं। यमराज ने तथास्तु बोल दिया। अब तथास्तु बोलने के बाद यमराज को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो तथास्तु बोल चुके थे, इसलिए अब यमराज समझ गए कि अब सत्यवान को साथ ले जाना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं तथा उस पर धागा लपेटकर पूजा करती हैं। तो दोस्तों, आपको ये बात पता चली कि हमें बरगद की पूजा क्यों करते हैं, वट की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि उसी वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने सत्यवान के प्राण को वापस पाया था।
और जिस दिन ये घटना हुई थी उसी घटना को वट सावित्री व्रत के नाम से जाने